बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रिय विद्यार्थियों, सभी को शुभ आशीर्वाद और सबके मंगल की कामना के साथ मैं अखिलेश दुबे आज फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि देश प्रेम की दो पंक्तियों के साथ आज यह शिक्षण क्यों प्रारंभ हो रहा है। पंक्तियों को पढ़ने का कुछ औचित्य था। विद्यार्थियों, यह कयास लगाया जा रहा था कि कोरोना वायरस के द्वारा फैल रही जो बीमारी है, जिसके कारण विश्व के तमाम देशों में लॉकडाउन है, अपने देश में भी वही स्थिति है, तो कयास लगाया जा रहा था कि ये लॉकडाउन बढ़ सकता है, बढ़ भी गया। इसी के मद्देनज़र यह ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की गई थी कि ज़्यादा लंबा जाएगा तो विद्यार्थियों के पढ़ाई का नुकसान होगा, और ये टीचिंग चल रही है। ये पंक्तियाँ मैंने इसलिए आपके सामने रखी थी। यह देश बलिदानियों का देश है। बड़े बड़े संघर्ष इस देश के वीर जवानों ने समय समय पर किया है। एक और संघर्ष चल रहा है, एक बीमारी से निपटने के लिए एक महासंग्राम चल रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी का समर्थन मांगा है और कुछ गाइडलाइन भारत सरकार ने दिए हैं। हम सब उसका पालन करते हुए इस मुसीबत से अपने देश को उबारेंगे, यह शपथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इस बलिदानी धरती को इस जंग में सफलता मिलेगी। आइए आज का शिक्षण प्रारंभ हो। मैंने इससे पूर्व अलंकार की, उनके प्रकार को लेते हुए उसकी व्याख्या की थी, रस उसकी व्याख्या की थी। वो सब होते समय मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य के विद्वानों ने, आचार्यों ने काव्य की विशेषता बताते हुए, उसके बारे में लिखते हुए कहा था या बताया था या कहा है, जो भी समझे आप, कि काव्य की आत्मा अलंकार है। तो किसी ने कहा काव्य की आत्मा रस है। कुछ विद्वानों ने अपनी राय में फिर काव्य की आत्मा छंद को माना। छंद है अलंकार, रस, छंद। उसी संदर्भ में मैं आपके सामने पिंगल मुनि का नाम रखूं, जिन्होंने पिंगल शास्त्र लिखा और काव्य की आत्मा छंद को माना। उसी छंद के विषय में आज चर्चा होगी।
छंद। यूपी बोर्ड का 2 नंबर का क्वेश्चन है। 9 से लेकर 12th तक का सिलेबस है। ये बड़ी डिटेल चीज़ है, मतलब बड़ा इसको अगर शिक्षण किया जाएगा तो 2-4 घंटा लगे। बहुत सिस्टम से चलेगा तो चलता ही रहेगा। लेकिन मैंने आपसे शुरू में भी कह दिया था कि मैं सिर्फ सिलेबस की, पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इधर का उधर अपनी विद्वत्ता में दिखाऊंगा तो नहीं आपको सफलता मिलेगी, नहीं मुझे सफलता मिलेगी। इसलिए हम लोग वही बात करेंगे जितने का हमें काम है, जितना हमको लिखना है। चाहे किसी कंपटीशन में लिखना हो, चाहे यूपी बोर्ड के एग्जाम में लिखना हो, चाहे होम एग्जामिनेशन में लिखना हो। छंद, इसकी परिभाषा थोड़ा बड़े साधारण शब्दों में आपके सामने मैं रख दूं, क्योंकि वो जब आप शब्द पकड़ लेंगे जो जिसकी चर्चा मैं करूंगा तो उनका बीच बीच में काम आएगा, तो आपको आसानी होगी। छंद किसे कहते हैं या छंद की परिभाषा क्या है, ये छंद क्या है? वर्ण क्रम शब्द को कहीं नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा तो आपको हेल्प मिलेगी। वर्ण क्रम मात्रा गति या लय यति गण तुक से युक्त रचना को छंद कहते हैं। इतनी बात आपको जान लेनी है। वर्ण क्रम मात्रा गति यति गण तुक चरण, चरण भूल गया था, चरण से युक्त रचना को छंद कहते हैं। मैं समझ रहा हूं इसकी परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाती है, नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये शब्द बीच में आएंगे तो आपको जानना पड़ेगा कि भाई ये क्या है। इसके लिए मैंने कह दिया छंद। छंद के प्रकार, छंद के प्रकार या भेद, जो भी आप लिखे सही है। छंद के प्रकार, छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। मुख्य रूप से मैंने कहा तो आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या कोई और प्रकार है? एक और प्रकार है, लेकिन उसका मतलब जिक्र करना मतलब प्रासंगिक नहीं लगता मुझे। आप मुख्य रूप से 3 प्रकार छंद के हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद, मात्रिक। नंबर 2 वार्णिक छंद। नंबर 3 मुक्तक। ये 3 प्रकार के छंद होते हैं। जनरल हिंदी का सिलेबस कहता है ये छंद, मात्रिक छंद। मैं आज इसी की चर्चा करने वाला हूं। इसके भी 3 प्रकार हैं। सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक।
छंद, छंद के मुख्य प्रकार 3, मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक। मात्रिक छंद के प्रकार 3, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। अब सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। सममात्रिक छंद कौन है? जिनके चरणों में, जो कि चरण की चर्चा मैं किया था, चरण माने लाइनें, पंक्तियां उसकी छंद की। सामान्यतः 4 चरण होते हैं छंदों में, तो उन 4 चरणों में जब सब चरणों की मात्रा समान होगी, एक बराबर, तो वो सममात्रिक है। अर्धसम क्या है? जिसमें आधा सम होगा, पूरा नहीं होगा। और विषम क्या है? जिसके चरणों की मात्राएं विषम होंगी। ये मोटे मोटे तौर पर ये मैंने आपके सामने बात रखी। अब इसमें हम 1 by 1 माने बारी बारी से अगर आपको बताएं तो ये देखिए, सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद 2 हैं, 4 हैं, सॉरी, सममात्रिक। सीधे आइए आप। सममात्रिक छंद में चौपाई, बहुत डिटेल में जाने पर थोड़ी आप उलझन महसूस करेंगे और दिक्कत आएगी, तो हम सीधे बता रहे हैं। चौपाई ये 9th पढ़ेगा, फर्स्ट ईयर से लेकर के सेकेंड ईयर तक पढ़ेगा चौपाई। मैं आपको 4 सेंटेंस में इसकी परिभाषा आपके सामने मैं रख रहा हूं। सेंटेंस याद करिए। चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है। चौपाई 4 पैर वाली। व्यवहारिक विश्लेषण मैं कर रहा हूं समझने के लिए, व्याकरण की दृष्टि से नहीं कर रहा हूं, व्यवहारिक में कर रहा हूं। तो 4 पैर वाली को व्यवहारिक रूप में हम चौपाई कह रहे हैं। पैर का मतलब चरण से है, पाद से है, उसी को मैंने पैर कहा। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। दूसरा सेंटेंस, पहला चौपाई एक सममात्रिक छंद है। दूसरा सेंटेंस, इसमें 4 चरण होते हैं। तीसरा सेंटेंस, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौथा सेंटेंस, चौपाई के अंत में या इसके अंत में 2 गुरु का होना। गुरु क्या? वो मात्रा है लघु, और गुरु जो मात्रा मैंने बताया था ऊपर, वर्ण, क्रम, मात्रा। मात्राएं लगाते समय आप जान जाएंगे जब लगाऊंगा मैं। 2 गुरु का होना शुभ माना जाता, आवश्यक नहीं माना जाता है। आवश्यक होता भी नहीं है। कहीं कहीं 2 लघु मिलते हैं, ये लघु वाली मात्राएं मिलती हैं, लेकिन गुरु माना होना अच्छा माना जाता है। मैं दोनों का उदाहरण आपको अभी दे दूंगा कि कैसे लघु आ रहा है, कैसे गुरु होता है तो अच्छा माना जाता है। चौपाई में, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में 2 गुरु
होना शुभ माना जाता है। अब लिखेंगे एग्जाम्पल, उदाहरण। मैं एक अभी प्रकरण चला है चौपाई का, एक मतलब उदाहरण मैं आपके सामने रखूं। आपने उसको गद्य में रामायण सीरियल में सुना है। मैं जब उसकी चौपाई जो तुलसीदास ने लिखा है, जब वो मैं पढ़ने लगूंगा तो हो सकता है वो गद्य जो उसका आपने उसकी व्याख्या सुनी है आपको याद हो। अभी गुजरा है इसलिए मैं वो चौपाई पढ़ रहा हूँ। जब राम और सुग्रीव का मिलन होता है किष्किंधा पर, सुग्रीव के विषय में राम जानना चाहते हैं, तो सुग्रीव का कथन देखिए। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु वरनि न जाई। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु वरनि न जाई। मैं सुत माया वीते ही नाऊं, आवासो प्रभु हमरे गाऊं। अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, अब बाली न रिपु बल सहय पारा। धावा बाली देखी सो भागा, अब मैं पुनि गयऊ बंधु संग लागा। गिरिवर गुहा पैठी सो जाई, बाली कहा मोहि शयन बुझाई। परखसु मोहि एक पखवारा, अनहिया वहु तो जानिय मारा। मास दिवस तह रहु खरारी, निकली रुधिर धार बड़ी भारी। बाली हतसी मोहि मारन, बड़ा लंबा जाएगा, मैं पढ़ता ही रह जाऊंगा। ये चौपाई है, देखिए चौपाई में पढ़ रहा था रामचरितमानस की। यह उदाहरण मैं एक आपके सामने रख के मात्रा लगा के दे दूं। बड़ा सरल एक उदाहरण। बिनु पग चले सुने बिनु काना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी। आनन रहित सकल रस भोगी। अब बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। अब देखिए 4 चरण लिख दिया मैंने चौपाई का, 1 2 3 4। मैंने बताया था सम्मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं। 4 चरण आपके सामने हैं।
मात्राएं सेट कर दी, एक पर लगा देंगे वही सब पर होगी। सब पर मत लगाइएगा, कहीं भी लिखिए सब पर लगा देंगे, इतना सब घना हो जाएगा कि नहीं आएगा। ये देखिए मात्राएं, मात्रा की जिक्र मैं कर दूं, दो प्रकार की मात्राएं होती हैं, लघु और दीर्घ। जितना भी स्वर है वो दो में बटा है, लघु स्वर और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर है, तो ह्रस्व को कहिए लघु और दीर्घ को कहिए गुरु। इसको मात्रा में ये सब लगाए जाते हैं लिखते समय। लघु ये है देखिए एक, और दीर्घ गुरु ये दो है, उल्टा दो बनता है, उल्टा देखिए उल्टा दो यस की तरह बनता है। ये मात्रा लगाना है, उसमें आया था मात्रा तो देखिए मैंने बताया है। अब लगा दीजिए जितना, अब कैसे वो है लघु के अंदर, लघु के अंदर देखिए जाइए, देखिए इधर सुनिए हमारी बात। ये छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सब जो हैं ये लघु मात्राएं। ये जहाँ पर प्रयोग होगा, जहाँ छोटा होगा तो छोटा है तो हर वर्ण है ये होगा। और बड़ा, बड़ा वाला क्या है, गुरु वर्ण, गुरु मात्रा, उसमें मैं पढ़ रहा हूँ देखिए। अ के बाद बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, अंग और अह। ये देखिए अंग आएगा ना, जब लिखेगा तो कहीं अंग की बात आ जाएगी, कहीं पर अह आएगा, प्रातः शब्द आएगा, प्रातः, अतः, तो ये बहे। अब ये देखिए ये लघु है और ये गुरु है। इसी आधार पर हर वर्ण अधूरा होता है, क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन का, वर्ण के दो है स्वर और व्यंजन, तो बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं है। तो अब जैसे व्यंजन है ब, देखिए अ, तो बिनु, ये दोनों छोटा है, देखिए मिलाइए वहाँ से। तो 1 2 3 4 5 2 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16, ये 16 है, 16 इसमें है और 16 इसमें आएंगी। यही देखिए दो गुरु है, ये देखिए काना, नाना, जोगी, भोगी, ये दो गुरु शुभ माना जाता है। और जो मैं कह रहा था कि आवश्यक नहीं है, तो आवश्यक नहीं है कैसे, देखिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये देखो सा ग र, यहाँ देखो ये लघु हो गया, जय कपीस तो लोग उजागर, तो या तो दो लघु होगा या दो दीर्घ होगा। चौपाई, दोहा छंद, चौपाई 9th में पढ़ा जाता है और 9th में ही दोहा भी पढ़ा जाता है। तो दोहा देखिए इसकी भी परिभाषा उसी तरह, चरण इसमें भी 4 होते हैं, लेकिन ये सम है नहीं, ये अर्ध सम है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके पहले और तीसरे कह सकते हैं कि इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं,
और दूसरे और चौथे यानी कि सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। सेंटेंस इसमें भी और आसान करके बताएं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये इसका क्रम ये है। अब एक दोहा आप लिखेगा, उदाहरण देंगे ना, बहुत से दोहे हैं, आपको जो अच्छा लगे, जिसको आप समझ पा रहे हो कि हम सही मात्रा सेट कर पाएंगे, वो लिख दीजिए। प्यारी का दोहा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। कबीर का दोहा बड़ा प्रचलित, वो कहा करते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मैं उदाहरण आपके सामने लिख दूं। रहीम का दोहा, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, सब सून। पानी गए न उबरें, पानी गए न उबरें, मोती मानुष चून। अब देखिए, इसमें भी 4 चरण हैं। जहाँ जहाँ कामा लगा है या कामा, उसका इधर का एवं पानी रखिए, पहला चरण। फिर पानी सब सून, दूसरा चरण। पानी गए न उबरें, तीसरा चरण। मोती मानुष चून, चौथा चरण। अब इसमें और इसमें देखिए, पहला और तीसरा, या इसका विषम चरण जो कहा था मैंने, इसमें 13-13 मात्राएं। देखिए, 1 2 3 4 तो 6 2 8 1 9 2 10 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13। जहाँ जहाँ बड़ी लगी है, बड़ा इसमें देखिए, पा नी, बड़ा आ और बड़ी नी, रा बड़ा आ, ये लगा है 2, बाकी सब 1। इसमें 11, इसमें बताया था कि पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे जो 11-11। अब देखिए, 1 2 तो 4 तो 6 7 8 2 10 1 11। जो क्रम यहाँ है वही क्रम नीचे आएगा इसमें। ये दोहा है। अब आप अपने हिसाब से अपने स्तर का कोई दोहा लिख करके और उसकी मात्रा लगा लेंगे। सोरठा, ये भी अर्थ सम है। क्यों अर्थ सम है? ये दोहे की तरह का है, तो बस कहने का जो तरीका है वो उसका उल्टा है। आप लिख सकते हैं कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 उलट गया दोहा वाला। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। एक तरह से और लिख सकते हैं, सोरठा छंद दोहा छंद का उल्टा होता है। यहां एक बात ध्यान दीजिएगा, दोहा छंद का उल्टा होता है तो दोहा को उलट करके मत लिख दीजिएगा और सोरठा बना दीजिएगा।
ये अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। आपने बना दिया रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अब आपने सोचा दोहा का उल्टा होता है, तो आपने बना दिया कि बिन पानी सब सून और रहीमन पानी राखिए। ऐसा देखा जाता है, विद्यार्थी कर देते हैं, ये नहीं करना है। इसके उदाहरण हैं, आप बुक खोल के देख लीजिए, एक मैं भी लिखूँगा, यहाँ देख लीजिएगा। तो सोरठा दोहा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे में और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में जो होता है वो दीर्घ और लघु होता है। पहचानने का एक तरीका आपके पास ये भी है। अब देखिए उदाहरण, आसान उदाहरण। सब मैं तत्काल का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि रामायण सीरियल चल रहा है, आपने देखा है तो तुरंत आपको वो चौपाई या दोहा याद पड़ जाएगा। अब सोरठा देखिए, जब भगवान राम ने केवट से कहा कि केवट मुझे पार जाना है, हमको पार कर दो, अपनी नाव पर बैठा हो पार कर दो। केवट ने हाथ जोड़ा कि महाराज ये कैसे संभव है, आपके चरणों में जो धूल है उसमें तो जादुई करिश्मा है। सुना है कि वो पत्थर को छू गए आपके पैर तो नारी बन गई। तरन्यू मुनि, चौपाई पढ़ रहा हूँ, चौपाई। तरन्यू मुनि घर नी होई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। तो महाराज कैसे मैं करूँगा? भगवान ने कहा तब क्या होगा? कहा है एक उपाय है, मैं आपके पैरों को धो दूँ खूब अच्छी तरीके से धो दूँ, उसके बाद बैठा लूँगा, ना धूल रहेगी ना ये सब घटना घटेगी। ऐसे स्वाभाविक बोला केवट कि भगवान राम बिल्कुल आह्लादित हो गए। वो वहाँ पर सोरठा देखिए क्या तुलसी ने लिखा, सोरठा चल रहा है, सोरठा। तो कौन सोरठा तुलसी ने वहाँ सेट किया वो देखिए। सुन केवट के बैन, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम लपेटे अटपटे, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणाएं। चितई जान की लखन तन, बड़ा अटपटे मतलब प्रेम में बोल रहा था, जो बहुत पढ़ा लिखा बेचारा था नहीं, तो जो समझ में आ रहा था बोल रहा था, तो उसी को अटपटे लिखा है। नहीं अब लोग बोलते हैं कि क्या अटपटा बोल रहे हैं आप, तो ऐसे बोल रहा था। अब देखिए ये है सोरठा, मात्रा लगा दें, देखिए इसमें 11-11 होंगी और इसमें 13-13 होंगी। 1 2 2 4 5 6 2 8 2 10 11। दो 3 4 2 6 2 8 9 10 11 2 13, ये हो गया सोरठा। अब आपके सामने रोला,
ये भी एक सममात्रिक छंद है। और सम नहीं है, सम है। इसमें 4 चरण होते हैं, याद करो। रोला एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। वो बिल्कुल चौपाई की तरह करके ये बोल देना है। बुक खोल के देख रहे हैं, उदाहरण मैं पढ़ दे रहा हूं, मात्रा सेट कर लेना, मात्रा तरीका बता ही दिया मैंने। उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। तुम्हें वरेगी विजय, अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे हे वीर जवानों। ये मैंने सोठा पढ़ा, आपकी बुक में भी सोठा है। वो जो भारतेंद्र की यमुना छवि है या रत्नाकर का गंगा अवतरण है, उसमें सोठा छवि है। ये रोला छंद है। ये रोला छंद यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और लास्ट में मैं बात करूंगा कुंडलिया। याद रखिएगा आपका सिलेबस, चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया। कुंडलिया यह एक विषम मात्रिक छंद है। ध्यान देना, सम, अर्ध सम, विषम, यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ जाएगा कि अभी तो कहा जा रहा था कि छंद में 4 चरण होते हैं, ये 6 मैंने क्यों कह दिया? इसमें जो प्रथम 2 चरण हैं वो दोहा के हैं, और 4 जो चरण नीचे बनते हैं वो रोला के हैं। मतलब दोहा प्लस रोला बराबर कुंडलिया। लिखते समय आप चौपाई परिभाषा में लिखें, यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। खोल के देखना, 24 मात्राएं होती हैं। बुक खोलना, मैं थोड़ा स्पीड लेके इसलिए आऊँगा, आप देखोगे तो याद पड़ेगा। ऊपर वाले सबक में जानकारी में है, यहाँ तक के यही तो एक नया मैं पढ़ रहा हूँ सेकेंड ईयर के विद्यार्थी को। अब एक कुंडलिया पढ़ूँ। साईं इस संसार में पैसे लग व्यवहार, देखो दोहा का चरण है। साईं इस संसार में पैसे लग व्यवहार, और जब लग पैसा पास है तब लग यार हजार, तब लग यार हजार, यार संग ही संग डोलें, अब पैसा रहा न पास, यार मुख से ना बोलें। बढ़ते जाओगे, तमाम कुंडलिया के उदाहरण। अभी तो मैं 4 लाइन पढ़ के रुक गया। विद्यार्थियों, सरसरी तौर पर मैंने आपको ये जानकारी इसलिए दी है कि इसमें बहुत सी बातें आप पहले से जानते हैं, पढ़े हैं। मैं तो उसी का रिवीजन टाइप कर रहा हूँ, तो इसको मेरे बाद वीडियो देखने के बाद एक बार बुक पलट करके देख लेंगे, समझ लेंगे, तो मुझे लगता है कोई फिर से आपको आ जाएगा नॉलेज में। अगली मुलाकात फिर होगी अगले वीडियो में। जो कुछ आपके लिए उपयोगी होगा उसको लेकर मैं अखिलेश दुबे आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा।